अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हैदराबाद पुलिस ने हजारों सरमायाकारों को धोखा देने और फिर बड़े तमतराक से घूमने वाली हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर आलिमा नहरा शेख को बिलाकर दिल्ली में गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया है और उसे फिर अदालती तहवील में दे दिया गया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज शाम एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहरा शेख की गिरफ्तारी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि नहरा शेख को कानून तेलंगाना डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और प्राइस शीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम की कानून की दफा 506, 405 और 406 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीसीएस की एक टीम ने इत्तला मिलने पर दिल्ली जाकर उसे दबोच लिया और फिर दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट पर हैदराबाद लाया है। अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस बंजारा हिल के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। उन्होंने बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ बैंकों की 160 से ज्यादा शाखों में उसके खाते हैं और कई जायदादें भी उसके नाम पर हैं। पुलिस उसके बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर रही है। सीसीएस के महाशी जराइम शोबे के एडिशनल DCP जी जोगैया और ACP के राम कुमार की निगरानी में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बंजारा हिल में शानदार दफ्तर रखने वाली नहरा शेख हजारों सरमायाकारों को पिछले 1 साल से कोई मुनाफा नहीं दे रही थी और हर माह टालमटोल से काम ले रही थी। उसने पुलिस से रुजू होने वाले सरमायाकारों को उल्टा कानूनी शिकंजे में कस देने की धमकियां भी दी थी। तिरुपति में एक दीनी मदरसे से अपनी जिंदगी शुरू करने और आलिमा होने का दावा करने वाली नहरा शेख ने हीरा गोल्ड के नाम से कंपनी कायम की और उसमें सरमायाकारी के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए हासिल कर लिए थे। उसके दफातर दुबई, बंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई में भी हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि नहरा शेख ने गुज़िश्ता साल अपनी एक नई सियासी पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी कायम की और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन वहां एक भी निशिस्त हासिल करने में नाकाम हो गई। अभी हाल ही में उसने तेलंगाना के असेंबली के तमाम 119 हल्कों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। महकमे जेल ने तेलंगाना रियासत में कई शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स VK सिंह ने बताया कि माहौलियात के तहफ्फुज, हरितहरम, रेन हार्वेस्टिंग में महकमे जेल के स्टाफ और जेलों में महबूस कैदियों ने जबरदस्त खिदमत अंजाम दी है। कई जेलों में पानी की किल्लत थी और कई बोरवेल सूख गए थे, लेकिन अब ये काम करने लगे हैं। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज हुसैन सागर पर बतकम्मा फेस्टिवल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का यह त्यौहार आलमी शोहरत अख्तियार करता जा रहा है और TRS हुकूमत ने इसको सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। तब से इस फेस्टिवल की अहमियत और भी बढ़ गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने बतकम्मा फेस्टिवल के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रचाकंडा कमिश्नरेट के तहत उप्पल पुलिस ने उसके हुदूद में सरखे की और नकबजनी की वारदातों में मुलविस एक खातून का CCTV फुटेज से पता चला लिया है और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। 2 बच्चों के हमरा इलाके में घूमने वाली इस खातून के बारे में शुबा किया जाता है कि वो कई दर्जन वारदातों में मुलविस है। तेलुगु देशम पार्टी ने मंदिरों के शहर यदादेरी में रणभेरी उन्वान से जलसा मुनक़िद करते हुए रियासत में अपनी इंतखाबी मुहिम का अमला आगाज कर दिया है। इस जलसे से अगरचे के तेलुगु देशम के किसी सरकारी लीडर ने खिताब नहीं किया, लेकिन जलसे में हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। पार्टी लीडरों पेद्दा रेड्डी और R प्रकाश रेड्डी ने मुखातिब किया। उन्होंने TRS हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TRS ने 2 लाख से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 20,000 भी मकानात तामीर नहीं किए गए। आप्राशी प्रोजेक्टों के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा गया। किसानों की खुदकुशी के वाकयात को छुपाने उसने रैतु बंधु स्कीम शुरू की, लेकिन उससे भी किसानों को कम बल्कि जमींदारों को ज्यादा फायदा हुआ है। इन कायदीन ने आवाम से आने वाले चुनाव में TRS को सबक सिखाने की अपील की। TRS की मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास कल रात मैनिफेस्टो कमेटी के सदरनशीन के शेराव MP की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। अहम बात यह थी कि इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी शरीक थे। इजलास में समाज के तमाम तबकात और उनके नुमाइंदों से मौसूला तजावीज़ और सिफारिशात पर तफसीली गौर व गौस किया गया।
और उन्हें इंतखाबी मंशूर में शामिल करने का फैसला लिया गया। के केशवराव के मुताबिक इंतखाबी मंशूर में किसानों, नौजवानों, खवातीन, पिछड़े तबकात और अक़लियतों के मसाइल और उनके मुतालबात को अहमियत दी जाएगी। नीज़ गरीबी के खाते में समाजी और माशी इस्लाहात, नई सनती पॉलिसी को भी रोशनास करवाया जाएगा। इजलास में कमेटी के दीगर अरकान वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, वजीर आपाशी टी हरीश राव, रुकने पार्लियामेंट जतेंद्र रेड्डी और MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन और दूसरे भी शरीक थे। ट्विन सिटीज ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने मजूजा असम्बली इंतखाबात में TRS की तायद का ऐलान किया है। प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक जलसे में इन ऑटो ड्राइवर्स ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों के कई जायज मुतालबात को मान लिया है। इन ड्राइवरों ने अब की बार नहीं बल्कि KCR 1000 बार का नया नारा दिया है। सदरनशीन सेठविन इनायत अली बाखरी और TRS के दूसरे कायदीन ने भी इस जलसे में शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन ने आज तारीखी चार मीनार के उस मकाम का मुआयना किया जहां हफ्ता 20 अक्टूबर को सद्भावना यादगार से रियासती असम्बली इंतखाबात की पार्टी मुहिम का राहुल गांधी आगाज करने वाले हैं। राहुल गांधी हैदराबाद में 11 बजे अपनी आमद के फौरी बाद चार मीनार पहुंचेंगे, फिर यहाँ एक जलसेआम से खिताब करेंगे। वो फिर वहां से भैंसा और कामारेड्डी के लिए रवाना होंगे जहां 2 जलसेआम मुनक़िद किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे के इंतजाम के सिलसिले में मशावरत भी की गई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज AICC RC कुंटैया, सलीम अहमद, कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद शब्बीर अली, सदर शोबे अक़लियत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सुहेल, जनरल सेक्रेटरी PCC जी निरंजन, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस और दूसरे भी मौजूद थे। जबकि पुलिस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा और ACP चार मीनार CN जयाब ने भी सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने दिसंबर में होने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की मुहिम शुरू करने के लिए चार मीनार का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 90 की दिहाई में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और सेकुलरिज्म के फरोग के लिए इसी मकाम से सद्भावना यात्रा शुरू की। आप लोग सब नोट कर लिए कि इलेक्शंस आगे इसलिए लाए गए क्योंकि माइनॉरिटीज़ की फिर धोखा देने के लिए। इस इलेक्शंस में उन्होंने ही अनाउंस किया था 6 सितंबर को हम MIM के साथ जाएंगे और MIM भी KCR को CM बनाने का जो उनकी कोशिश है वो लगे रहे हैं। हम पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ चार मीनार के सामने से अपील कर रहे हैं। ओवैसी साहब को समझाना पड़ेगा क्यों KCR को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसलिए कि KCR ने BJP को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वोट दिया था? क्या ओवैसी साहब TRS को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि TRS ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शंस में सपोर्ट किया था? क्या ओवैसी साहब सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन में TRS ने BJP को वोट दिया था? कि हमारे माइनॉरिटी भाई बहन याद रखे, आपको हर तरफ हर चीज़ में KCR ने धोखा दिया है। उन्होंने बोला था अगर TRS गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, मैं डेट भी बताऊं, 19 अप्रैल 2014 शादनगर में उन्होंने बताया था कि अगर TRS गवर्नमेंट तेलंगाना में आती है तो 4 महीने के अंदर मुसलमान बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स में 12% रिजर्वेशन करेंगे, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 12% रिजर्वेशन करेंगे। 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, उसके बारे में बात भी नहीं करते। असेंबली में बोले मैं नरेंद्र मोदी से बात कर लिया, वो सहमत है, अगर नहीं करे तो मैं दिल्ली में भूकंप करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट को हिला दूंगा, मैं धरना दूंगा। कुछ भी नहीं किए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की एजेंट है और नरेंद्र मोदी पूरी देश में माइनॉरिटीज़ को दबाव कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, उनको हर तरह माइनॉरिटीज़ के राइट्स को वो देर इग्नोरिंग। और KCR साहब नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहा है। हमने बहुत सालों से बहुत इलेक्शंस में इनडायरेक्ट MIM को सपोर्ट करते हुए हम जिस तरह ओल्ड सिटी में पहले किया आपको मालूम है, इस बार ओल्ड सिटी में हर जगह हम सीरियस कैंडिडेट्स रख रहे हैं और जहाँ तक हमारी सर्वे दिखा रहे हैं 2-3 जगह
हमारे जीतने का भी चांस भी है। ओल्ड सिटी सर, आपका ये प्रोग्राम है कितने? ये प्रोग्राम लोग मोबिलाइजेशन का नहीं है, यहाँ ये सिंबॉलिक है। चार मीनार के आगे से राहुल गांधी जी एक मैसेज देना, ये पूरी तेलंगाना आवाम को एक मैसेज है, ये सिंबॉलिक है। क्यों कितने लोग आएंगे, हम तो कोई मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वॉलंटरी जो आएंगे तो उसके साथ मीटिंग है। रैलीज में आएंगे नहीं, डायरेक्ट कुछ रैली? डायरेक्ट कोई रैली नहीं होगा, शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधा ही जाएंगे। 1 घंटे की प्रोग्राम है इधर, रोशैया साहब को अवार्ड दिया जाएगा, यहाँ से सीधा बेगमपेट एयरपोर्ट जाके हेलीकॉप्टर पे चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ग्रुपिज्म और पार्टी कायदीन में रकाबत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब पुराने और नए का नया रुझान भी देखा जा रहा है। मजलिस से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस को आज कांग्रेस के सीनियर और कदीम कारकुनों ने खूब लथाड़ा, जबकि वो तारीखी चारमीनार पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के दौरे के मौके पर एक कुर्सी पर कब्जा जमा चुके थे। पार्टी के कदीम लीडर ने उनसे उठ जाने को कहा और कहा कि पार्टी में कल शामिल होने वाले लोग किस तरह कदीम कायदीन और कारकुनों से ज्यादा अहमियत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी आईसीसी आरसी कुंटैया और दूसरे कायदीन ने मदाखलत करते हुए इस बहस को खत्म करवा दिया, लेकिन मोहम्मद गौस की जो बेइज्जती होनी थी वो होकर ही रही। बीजेपी के कौमी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कांग्रेस को मुखालिफ हिंदू जमात करार दिया और हैरत का इजहार किया कि किस तरह राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी हिंदुओं की आहानत का कोई मौका नहीं छोड़ती। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के बारे में अपना मौक़िफ़ जाहिर करे। उन्होंने जुनूबी हिंद के बारे में पंजाब के वजीर नवजीत सिंह सिद्धू के रिमार्क की भी मजम्मत की। जीएचएमसी ऑफिस टैंक बंड पर कुल जमात इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद और जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने दिसंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम की तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि मराकज़ रायदही पर सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए जाएंगे और आज़ादाना व मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों में फहरिस्त राय दहिंदगान का खत्ती मसवदा जो 12 अक्टूबर को शाये किया गया था तस्लीम किया गया। शहीदान पुलिस की याद में शहर के स्कूलों और कॉलेजों के तुलबा और तालिबात के लिए मुनक्किदा तहरीरी, तकरीरी और पेंटिंग के मुकाबलों में कामयाब तुलबा में आज इनामात की तकसीम अमल में आई। रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में तीनों जबानों अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू में कामयाब पहला इनाम हासिल करने वालों में 5,000 रुपये इनाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मौके पर तुलबा को मुबारकबाद दी और उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया से हटकर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे खेल कूद पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इससे उनके नशोनुमा और सेहत पर मुस्बित असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हैदराबाद में शहरियों पर जीएचएमसी के माज़ालिम के वाक़यात में एक और इजाफा हुआ है। बल्दिया के हुकाम ने खाजागुड़ा रायदुर्गम में 417 मुरब्बा गज अराजी पर जबरदस्ती कब्जा करते हुए उसे सड़क की तोसी में शामिल करने का अमल शुरू कर दिया। पुलिस रायदुर्गम भी बल्दी हुक्काम की मदद कर रही है, जबकि ये खता अराजी मोहम्मद अब्दुल खदीर, मोहम्मद यूनुस, अजमतुन्निसा बेगम
और समीना बेगम की मिल्कियत है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्लाट के मालिकीन ने अदालती फैसले की कापियां और बल्दिया के खिलाफ हासिल किए गए स्टे ऑर्डर की कापियां भी बताई। उन्होंने हुकूमत खासकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस हबीबनगर के इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने अफजल सागर के घर पर छापा मारा और जुए के अड्डे का पता चलाया। बताया जाता है कि शंकर सिंह नामी एक शख्स अड्डा चला रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि छापे के दौरान 8 पंटरों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1,05,500 रुपये, 8 मोबाइल फोन और 3 बाइक जब्त किए गए। एक पंटर और घर का मालिक मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के महकमे इंतखाबात ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अहकामात जारी किए, जिनके तहत उम्मीदवार इस महीने की 23 तारीख तक अपने पर्चे जात दाखिल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि इस बार भी आवाम का एतमाद खोने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इंतखाबात में इस्तेमाल में लाई जाने वाली हैं, जिसके कई वायरल वीडियोस मैनेज हो जाने के समाज में गश्त करते रहे हैं। भारत के महकमे इंतखाबात ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कौमी और रियासती सतह पर रेडियो और टेलीविजन के लिए तशहीर के वक्त पर अब मुहर लगा दी है। पिछले 4 सालों से सूरजज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज के ज़ेरे साया चौथे मरहले के बल्दी इंतखाबात आज पूरे हो गए। श्रीनगर और तनवीगढ़ अजलाओं के वोटर्स ने आज बड़ी बड़ी लाइनों में आकर करीब 150 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। गंदी नालियों से गैस को एकजा करने का मशवरा देने वाले पीएम मोदी ने तेल और गैस के माहिरीन के साथ साथ दीगर कई आला ओहदेदारों के हमरा एक बैठक की और तेल की उपज करने वाले ममालिक और इन पर तकिया कलाम करने वालों के बीच अच्छे साझेदारी पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलियम के दाम मुल्क में कुछ ही दिनों के लिए कम हुए थे, लेकिन फिर आंगन टेढ़ा साबित हो रहा है। खबर मिली है कि हुकूमत की एनआईए ने दिल्ली में दहशतगर्दी फंडिंग के सिलसिले में एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया और मुल्क को यह समझाने की कोशिश की कि हरियाणा के इलाके में एक मजहबी इमारत इसी पैसे से तामीर की जा रही है। गोवा में जबरदस्त चक्कर चलाकर हुकूमत बनाने वाली बीजेपी के सदर विनय तेंदुलकर ने सीएम मनोहर पार्रिकर की सेहत के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली बेजा अफवाहों की जबरदस्त मजम्मत की और बताया कि सीएम बनने के बाद तो इनकी सेहत मजीद बेहतर हो गई थी, लिहाजा इनका इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एसोचैम के 98वें सालाना तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली के साथ साथ कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।